नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पंचायत प्रतिनिधि 28 जनवरी को पटना में करेंगे अधिकार रैली। गया जिला के प्रत्येक पंचायत से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे पटना। जिला मुखिया संघ महासचिव स्तरीय पंचायत एवं ग्राम कचहरी संगठन के बैनर तले प्रतिनिधियों की बैठक एक निजी होटल बोधगया में आयोजित हुई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से ग्राम कचहरी का अधिकार के कटौती को लेकर संघर्ष का ऐलान करते हुए राज्य मुखिया संघ महासचिव प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने बताया कि आगामी 28 जनवरी को पटना में मिलकर अस्कूल ग्राउंड के अधिकार रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली के अधिकारों के माध्यम से पटना में पहुंचकर बिहार के प्रतिनिधि अधिकारों को कटौती किए गए खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। सरकार को यह बताने का काम करेंगे कि आपका अधिकारी किस प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। सरकार में बैठक हुई लोगों के लगातार प्रतिनिधियों को कमजोर करने का अपने हुए अधिकारी नहीं चाहते हैं। जनता की चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही दिवा सके। अधिकारी पूरी व्यवस्था को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। संविधान से प्राप्त 29 अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। ग्राम सभा के महत्व को समाप्त कर दिया गया है। पंचायतों को विकास योजना को ये दी गई राशि को टाइट एंड अनटाइट के मुनाजन दिया गया है। लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की काफी उम्मीद रखते हैं, लेकिन अपना प्रतिनिधि उसका समाधान नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को अगर पंचायत कचहरियों को अधिकार नहीं देना है तो चुनाव ही बंद करवा दे। उन्होंने कहा कि रैली में गया जिला के 5 सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, पंचायत समिति प्रमुख एवं उप प्रमुख सभी अपने गाँव को जनता के साथ भाग ले गए हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष कर रहे जिला संघ सीताराम यादव ने कहा कि गया जिला के लोग पूरी ताकत से एकजुट होकर पटना चलेंगे। बैठक में जिला अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ डब्लू यादव ने बताया कि गया जिला के आधिकारिक रैली में सबसे ज्यादा लोग भाग लेंगे। बैठक में मुख्य रूप से राजकुमार शर्मा, उमेश यादव, संगीता सोनोनी, निर्मला कुमारी, राजेंद्र सिंह, दरोगी यादव, विनाश यादव, महेंद्र पासवान, रंजीत साव, अशोक कुमार, महेश यादव आदि उपस्थित मुखिया लोग गतिमान लोग उपस्थित है। आज हम लोग बोधगया के धरती पर गया जिला मुखिया संघ डब्लू यादव के अध्यक्षता में आज बैठक की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष हमारे मिथिलेश राय जी उपस्थित हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, शेर सिंह जी हैं। हम लोग यहाँ आज अहम बैठक इसलिए लिया गया है कि मुख्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दोनों सरकार जो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और ग्राम सभा, आपका ग्राम सभा के इन लोग निपंगु करते जा रहे हैं। ये 3 सरकार है देश में, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा। तो जो अधिकार ग्राम सभा को मिला था, ये सरकारें दिन प्रतिदिन जो 2001 में ग्राम सभा का अधिकार था, आज 2024 है, 25 है, इसमें 25% अधिकार रह गया है। 75% सरकार ग्राम सभा के अधिकारों को एकदम नष्ट कर दिए। तो हम लोग ग्राम सभा के अधिकार को लड़ाई के लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हम लोग। इसके पहले भी हम लोग पटना में जाके आंदोलन किए थे, घेराव किए थे। तो हम लोग 28 तारीख का रैली है वहाँ मिनर हाई स्कूल में पटना के धरती पर। पूरे बिहार का त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे, चाहे वो मुखिया संघ हो, सरपंच संघ हो, वार्ड संघ हो, जिला परिषद संघ हो, प्रमुख संघ हो, टोटल त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पहुँच करके ग्राम सभा को अगर पुनः अधिकार नहीं दिया गया तो सरकार 25 में इसका बहुत उनका नुकसान होगा, उनको भुगतना होगा। 3 साल से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, जो गरीब का जो हम लोग को जो सेवा करने का गरीब ने चुनकर जो मौका दिया है, उस परिस्थिति में पूरे त्रिस्तरीय जो भी जनप्रतिनिधि है हम लोग बेकार हो गए हैं और जनता का जो मांग है, जनता का जो जरूरत है, हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अब पूरे 38 जिला में जनता के बीच गए हैं और सभी जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय हम लोग जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, तमाम लोग हम लोग एक हो गए हैं और एक होकर यह सरकार को यह चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि अगर 28 के पहले हमारी मांगों को, जो ग्राम सभा का जो अधिकार है, अगर आप वापस करते हैं तब ठीक है, नहीं तो जो आने वाला 25 का चुनाव होगा इसका नतीजा आपको बहुत बुरा होगा। और इसके लिए मैं जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि जनता के साथ हम लोग एकजुट होकर उनका विरोध करने का काम करेंगे। भगवान विष्णु की नगरी पे हमारे प्रदेश से हमारे माननीय गार्जियन प्रदेश अध्यक्ष जी मिथिलेश राय जी, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष
शेर सिंह जी, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन गया जिला मुखिया संघ के संयोजक सीताराम यादव जी, मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन राजकुमार शर्मा मुखिया जी एवं तमाम गया जिला से यहाँ पे उपस्थित सभी प्रखंड के माननीय प्रखंड अध्यक्ष जी, माननीय मुखिया जी, पत्रकार बंधु एवं तमाम मेरे सहयोगी, सभी को मेरा दिल से धन्यवाद है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। देखिए, हम लोग का आज का जो ये कार्यक्रम है, गया में हम लोग जुटे हुए हैं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जितने भी हैं और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, सभी के अधिकारों में सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन लोग जो अधिकारी बैठे हुए लगातार वर्षों से जिस प्रकार से कटौती की गई है उसको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे और हम लोगों का पहले से प्रस्तावित है और आगामी 28 जनवरी को पटना के मिलर स्कूल मैदान में पूरी भारी संख्या में हम लोग पूरे राज्य से त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को न्योता देने के लिए सभी जगह हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का काम किया गया है, जिस प्रकार से कुचलने का काम किया गया है, उसको लेकर के पूरे पंचायत प्रतिनिधि आज आक्रोशित है, सरकार की व्यवस्था से मर्माहत है, जिसको लेकर के हम अपनी जो सरकार संदेश हमारा नहीं सुन रही थी, उस संदेश को सुनाने के लिए हम लोग पटना की धरती पर सभी साथियों के साथ हम लोग पटना पहुंच रहे हैं मिलर स्कूल में। इसको लेकर के हम लोग लगातार सभी जिलों का दौरा चल रहा है और सरकार को हम लोग बताना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से और खासकर प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि पंचायती राज नियमावली में जो ग्राम सभा का राइट है, जो पंचायती राज अधिनियम के तहत जो अधिकार मिला हुआ है, जो हमारा 29 विषय है, जो 29 विषय 29 विभाग जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत संविधान से हमें प्रदत्त अधिकार है, जो निर्वाचित सरकार है, जिस प्रकार से निर्वाचित सरकार को जो हम लोग निर्वाचित आम जनता से निर्वाचित जिसको कुचलने का काम किया गया है, उसको लेकर के हम सभी आंदोलित हैं और ये आंदोलन पटना की धरती पर 28 तारीख को जो आगाज होगा वो हम लोग बताने का काम करेंगे, सरकार को दिखाने का काम करेंगे कि आपके जो अधिकारी हैं, आपके जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं, किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को पंगु बनाने का काम किया है। और भी कुछ पूछना है? अगले साल भी बैठक किए थे सर, इस बार फिर ये अगले साल से ही 2 साल आपके हम लोग का दूसरा साल आ गया है। हम लोग का बैठक चल रहा है और लगातार हम लोग का चल रहा है और बैठक से लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करके सरकार को आईना दिखाने का हम लोग काम कर रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग यह बात चेतने का जो काम नहीं कर रहे हैं, जो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारा अधिकार क्या है। गांव के लोगों का जिन्होंने निर्वाचित किया है सरकार, ग्राम सरकार और ग्राम कचहरी, उनके अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग पटना की धरती पर आ रहे हैं। लगातार बैठक नहीं, नजदीक नहीं, हमारा 2 साल से चल रहा है। जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सबका ले लीजिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये आज हम लोग ये चुनावी साल ही नहीं, हम तो लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप भी निर्वाचित सरकार है, तो निर्वाचित सरकार के हक को मारना ये कहाँ से न्यायोचित है? अगर इस बार भी न्याय नहीं मिला तो आगे का क्या कदम लीजिएगा? देखिए, इस बार पटना की धरती पर हम लोग जुट रहे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो बड़े फैसले हम लोग लेंगे, जो मतलब सरकार इस फैसले को रोक नहीं पाएगी, उस प्रकार के फैसला हम लोग लेने का काम करेंगे। बोधगया के धरती पर गया जिला मुखिया संघ डब्लू यादव के अध्यक्षता में आज बैठक की गई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष हमारे मिथिलेश राय जी उपस्थित हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, शेर सिंह जी हैं। हम लोग यहाँ आज अहम बैठक इसलिए लिया गया है कि मुख्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये दोनों सरकार जो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और ग्राम सभा, आपका ग्राम सभा के इन लोग निपंगु करते जा रहे हैं। ये 3 सरकार है देश में, लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा। तो जो अधिकार ग्राम सभा को मिला था, ये सरकारें दिन प्रतिदिन जो 2001 में ग्राम सभा का अधिकार था, आज 2024 है, 25 है, इसमें 25% अधिकार रह गया है। 75% सरकार ग्राम सभा के अधिकारों को
एकदम नष्ट कर दिए हैं। तो हम लोग ग्राम सभा के अधिकार को लड़ाई के लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं हम लोग। इसके पहले भी हम लोग पटना में जाके आंदोलन किए थे, घेराव किए थे। तो हम लोग 28 तारीख का रैली है वहाँ मिलर हाई स्कूल में, पटना के धरती पर। पूरे बिहार का त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचेंगे, चाहे वो मुखिया संघ हो, सरपंच संघ हो, वार्ड संघ हो, जिला परिषद संघ हो, प्रमुख संघ हो, टोटल त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि पहुँच करके ग्राम सभा को अगर पुनः अधिकार नहीं दिया गया तो सरकार 25 में इसका बहुत उनका नुकसान होगा, उनको भुगतना होगा। लगातार हम लोग 2.5 से 3 साल से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, जो गरीब का जो हम लोग को जो सेवा करने का गरीब ने चुनकर जो मौका दिया है, उस परिस्थिति में पूरे त्रिस्तरीय जो भी जनप्रतिनिधि है हम लोग बेकार हो गए हैं और जनता का जो मांग है, जनता का जो ज़रूरत है हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अब पूरे 38 जिला में जनता के बीच गए हैं और सभी जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय हम लोग जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया, सरपंच, तमाम लोग हम लोग एक हो गए हैं और एक होकर यह सरकार को यह चेतावनी देने का काम कर रहे हैं कि अगर 28 के पहले हमारी मांगों को जो ग्राम सभा का जो अधिकार है अगर आप वापस करते हैं तब ठीक है, नहीं तो जो आने वाला 25 का चुनाव होगा इसका नतीजा आपको बहुत बुरा होगा। और इसके लिए मैं जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि जनता के साथ हम लोग एकजुट होकर उनका विरोध करने का काम करेंगे। आज देखिए, आज हम लोग पूरा गया जिला के मुखिया, माननीय मुखिया जी हम लोग यहाँ पे निर्णय स्पॉट में बैठक किए हैं। उसमें हमारे प्रदेश से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग का जो आगे का जो हम लोग का जो कार्यक्रम है 28 जनवरी को हम लोग पटना में पूरा बिहार प्रदेश का मुखिया साथ ही हम लोग वहाँ जुटेंगे और सरकार के खिलाफ हम लोग हल्ला बोले। क्या मांगे? देखिए, हम लोग का सबसे पहला हम लोग का मांगे जो ग्राम सभा का जो कमजोर किया गया है सरकार के द्वारा, जो मुखिया का जो अधिकार जो छीना गया है उसके हम लोग खिलाफ में आज हम लोग बैठक किए हैं और इस बैठक को 28 जनवरी को पूरा गया जिला के पूरा माननीय मुखिया जी हम लोग पटना में जुटान करेंगे और सरकार के खिलाफ मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बधाई कि आप लोग इस बैठक में उपस्थित हुए और हम लोग इस बैठक में मुख्य अतिथि देर में आने वाले हैं। मैं उनको भी तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और 28 तारीख को जो रैली का बात हुई है उसमें हम लोग सब संकल्प लेंगे कि हर एक पंचायत से कम 10 से 20 व्यक्ति लेकर के चलें, ताकि पटना में रैली जो हो दिखेगा, सरकार नजर आए कि हाँ मुखिया भी एकता है, एकता में बल होता है। एकता समझ जाइए, उदाहरण के तौर पे कि एक झाड़ू में तिनका जो होता है ये पूरा रूम को साफ कर सकता है, अगर उसको हटा दीजिएगा तो बिखर जाएगा, कोई काम के लायक नहीं रहेगा। तो सोच लीजिए झाड़ू में कितना ताकत है कि रूम साफ कर सकता है। तो हम लोग तो मुखिया है, 7,000 जनता से जीत के आए हैं, हम लोग में कितना ताकत हो सकता है। इसलिए संकल्प लीजिए कि सभी को हर एक पंचायत से 10 से 20 व्यक्ति हर एक पंचायत से मुखिया 2 गाड़ी करके और पटना चलने का काम करिए। इस पे हम लोग सब विचार करेंगे और हम लोग फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए परफेक्ट समाचार और हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।